हरिद्वार में सरकार से आम उपभोक्ताओं की तरफ से सब्जी फ्रूट के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने की मांग पूर्व कृषि मंडी समिति अध्यक्ष व भाजपा नेता संजय चोपड़ा के द्वारा की गई। सरकार से आम उपभोक्ताओं की तरफ से सब्जी फ्रूट के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष व भाजपा नेता संजय चोपड़ा ने अपने रचनात्मक सुझाव के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल से संयुक्त रूप से मांग की कि उत्तराखंड की मंडियों के अधिकार क्षेत्रों को बढ़ावा देकर कोरोना काल की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए किसान व आम उपभोक्ताओं के संबंध को और बेहतर बनाने व उचित प्रबंधन के साथ राज्य की सभी मंडी समितियों द्वारा शहरी क्षेत्र में लगाए जाएं फल सब्जी बाजार, ताकि आम उपभोक्ताओं को मंडी के सस्ती दरों पर रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं फल सब्जी सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सके और कृषकों को उनकी उपजों का सही मूल्य मिल सके। इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर, लघु व्यापारी, किसान के प्रतिनिधि, आम उपभोक्ता व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों को संयुक्त रूप से सम्मिलित कर जनहित कमेटी बनाकर आम उपभोक्ताओं को महंगाई से निजात देने के उचित कदम सरकार को उठाने होंगे। यार बरसात के दिनों में सब्जी के रेट आसमान छूते हैं, लेकिन जब मैं पूर्व में कृषि उत्पादन मंडी समिति का चेयरमैन था तो मैंने एक वैकल्पिक व्यवस्था इसकी कर रखी थी। तमाम आम उपभोक्ताओं को सस्ते दरों पर सब्जी किस प्रकार से मिल सके और जो मंडी के अंदर जो किसान का रेट है, जो होलसेल रेट है, उस होलसेल रेट में किस प्रकार से मिल सके, इसके लिए हमने पूर्व में योजना चलाई थी कि हमने फल बाज़ार लगाया था, सब्जी बाज़ार लगाया था और तमाम आम उपभोक्ताओं को हमने जो मंडी का रेट है उस मंडी के रेट पर वो फल सब्जी इत्यादि किसान की जो भी उपज है वो उपलब्ध कराने का काम किया था। तो आज आपके माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी से कि जो उत्तराखंड की मंडियां हैं, उत्तराखंड की मंडियों को पुनः इस प्रकार की जिम्मेदारियां दें ताकि आम उपभोक्ताओं को सस्ते दरों पर सब्जी उपलब्ध हो सके, फ्रूट उपलब्ध हो सके। अब होता क्या है कि दुकानदार भी क्या करे, जब मंडी में ही आड़ती जो है उस माल को रोक लेंगे तो वहाँ मासाखोरों के माध्यम से इस माल को बिकता है। पहले क्या होगा कि किसान आया, किसान का माल बिक गया, किसान का माल बिकने के बाद में किसी मासाखोर ने खरीद लिया या किसी भी दलाल ने खरीद लिया। वो दलाल से जब रेडी वाला ख़रीद कर लाएगा तो एक तो 2 बार माल में वहाँ बिक गया, फिर रेडी वाला जो बाज़ार में बेचेगा तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि सब्जी भी महंगी होगी और फल भी महंगा होगा। तो लिहाजा इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। हमारे मंडी के इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं, मंडी प्रशासन क्या कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि कैमरे की निगरानी में तमाम हम किसानों का माल बिकवाने का काम करते थे। अब वही परंपरा आनी चाहिए कि कैमरे की निगरानी में तमाम ऑनलाइन ये माल बिकना चाहिए, तमाम किसानों की उपज मिलनी चाहिए ताकि किसानों को जो है उनकी उपज का सही दाम मिल सके और आम उपभोक्ताओं को सस्ते दरों पर फल और सब्जी उपलब्ध हो सके। जनपद बिजनौर में कोटा वाली नदी पर खाड़ी महिंद्रा पिकअप गाड़ी का चालक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। देखिए बिजनौर से यह रिपोर्ट। बिजनौर जनपद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर भागोवाला कोटा वाली नदी के पुल के नीचे एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी का चालक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। लापता चालक का नाम रोहित बताया जा रहा है। रोहित का मोबाइल बंद होने की वजह से बड़े भाई को शंका हुई। बड़े भाई ने हरिद्वार के किसी परिचित को चिड़ियापुर के आसपास गाड़ी व रोहित को देखने के लिए भेजा तो कोटा वाली नदी पुल के नीचे गाड़ी साइड में लगी हुई थी। गाड़ी के चालक की ओर का शीशा टूटा हुआ था। इस घटना की जानकारी रोहित के भाई सचिन को दी गई। सचिन देहरादून से कोटा वाली नदी पहुंचे तथा उत्तरांचल मंडावली थाने को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी की तो पता लगा कि चालक के लोअर और टी शर्ट चप्पल नदी किनारे रखे हैं। मंडावाली पुलिस गाड़ी को तथा चालक के भाई व पिता को लेकर थाने चली गई। रोहित के भाई ने बताया कि कल दोपहर रोहित गाड़ी लेकर मुरादाबाद से देहरादून के लिए चला था। बीती शाम सचिन की रोहित से बात हुई थी। रोहित ने बताया कि वह थक गया है और उसके मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है। इसके बाद उसका कुछ नहीं पता चल पाया। वहीं परिजनों ने रोहित को जल्दी खोजने के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। घटना हुई है, आप बताएं। ये बेटा चला मेरा 1:30 बजे मुरादाबाद से देहरादून के लिए। पहले आप परिचय बता दीजिए। मेरा नाम धर्मपाल सिंह है, मेरे बेटा का नाम रोहित चौधरी है जी। और ये कल
देहरादून के लिए चला, घर आ रहा था ये कहाँ से चला? मुरादाबाद से। अच्छा, कुछ सामान था इसमें? बस उसका अपना पर्सनली सामान है और कोई सामान नहीं था, जो रखा हुआ है पीछे गाड़ी में। अच्छा, साथ में कोई नहीं था? साथ में कोई नहीं था, अकेला ही था। तो यहाँ और क्या? शाम को उससे मेरी बात हुई तो शाम को उसने कहा मुझे थकान हो रही है पापा, 2 घंटे में रोटी खा के सोऊंगा नहा के। मैं ठीक है बेटा सो जाना, अब उसके बाद फिर आप घर आ जाना। उसके बाद उसके फोन बंद हो गए। और यहाँ पर पता नहीं चला उसका कहाँ पर? गाड़ी तो ये खड़ी हुई है। हाँ, गाड़ी खड़ी हुई है, कपड़े रखे हुए हैं उसके नदी किनारे, चप्पल रखी है। बिहार के पश्चिम चंपारण में केंद्र सरकार और बिहार सरकार की योजनाओं में लाभ से वंचित बेतिया जिले के सोहासा पंचायत के लोगों ने मार्च निकालकर जमकर नारेबाजी की। देखिए बेतिया से ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार और बिहार सरकार की योजनाओं में लाभ से वंचित बेतिया जिले के सोहसा पंचायत के लोगों ने मार्च निकालकर जमकर नारेबाजी की। जनप्रतिनिधियों को योजनाओं में लूट खसोट कर लाभार्थियों को योजनाओं से वंचित करने से नाराज ग्रामीणों ने मुखिया वार्ड समितियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान समाज सेवी रिजवान रिजी ने कहा कि सरकार की जितनी भी स्कीम है, राशन कार्ड, इंदिरा आवास, शौचालय, नल जल योजना का काम धरातल पर नहीं उतरा। 4,10,000 रुपये पॉइंट के नाम पर 2 माह पहले मनरेगा के तहत उठाव हुआ, लेकिन धरातल पर कार्य नहीं हुआ। साथ ही मनरेगा के तहत जॉब कार्ड होते हुए भी लोग रोजगार से वंचित हैं। मनरेगा का पैसा अन्य लोगों के नाम पर वसूला गया। ग्रामीणों ने प्रोटेस्ट कर मुख्यमंत्री, डिपार्टमेंट, जिलाधिकारी वीडियो से जांच की मांग की है। जनता का कोई भी काम सही ढंग से नहीं चल रहा है। जनता के गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं, राशन कार्ड से लेकर जल नल योजना तक, इंदिरा आवास तक, टॉयलेट तक, आप घर घर जाकर पता करिए, कोई भी चीज़ धरातल पर नहीं उतरा है। सब मिडिल मैन, मीडिएटर, जितने भी प्रतिनिधि के चमचा और दलाल हैं, सब लोग पैसा उठा उठा खा गए हैं। सोसा पंचायत में एक भी चीज़ धरातल पर नहीं उतरा है। सब पैसा दलालों को और ऑफिसर्स को और प्रतिनिधियों को पॉकेट में जा रहा है। 4,10,000 रुपया पॉइंट के नाम पर उठा हुआ है 2 महीना पहले। कुछ लोग को अकाउंट में पैसा गया है। हम ये चाहते हैं कि सोसा पंचायत के धरातल पर आकर चेकिंग किया जाए। हम मुख्यमंत्री, डिपार्टमेंटल, डीएम, वीडियो और डीओ से सबसे डिमांड करते हैं कि कम से कम इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए और धरातल पर आकर हर स्कीम को देखा जाए। हमारे पंचायत सोसा में पिछले कई वर्षों से जो लगातार एक लूट का जो तांडव किया जा रहा है, चाहे वह जनप्रतिनिधि हो या फिर चाहे वह आपके जिला में बैठे जिला पदाधिकारी हो, क्योंकि बगैर इनके मिली भगत के ये काम नहीं हो सकता है। और पिछले 15 सालों से हमारी जो पंचायत है उसकी लगातार जो लूट हो रही है, जिसके कारण हमारे जो हम लोग आम किसान हैं, मजदूर हैं, काफ़ी ज़्यादा हम लोग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी जो है खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए FC न्यूज़।